जेडीए जोधपुर मुआवजा विवाद पर बड़ा खुलासा। पीड़िता पूजा अग्रवाल ने लगाया बड़ा आरोप। दहिजर स्थित अधिग्रहित भूमि का 10 वर्ष से मुआवजा न मिलने पर जेडीए अधिकारियों पर 50% रिश्वत मांगने का संगीन आरोप। हाईकोर्ट जोधपुर आदेश के बाद भी निस्तारण लंबित। राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2024 को 6 सप्ताह में मुआवजा तय करने का आदेश दिया था, मगर नवंबर 2025 तक भी प्रकरण भ्रष्टाचार के चलते आज तक है अटका। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़िता पूजा अग्रवाल, पति राहुल सिंघल और सामाजिक कार्यकर्ता केएल पंजाबी ने जेडीए पर अड़ंगेबाजी, देरी और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। दस्तावेज जमा होने के बावजूद टाल मटोल। शिकायतकर्ता का कहना है कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी दस्तावेज जेडीए को दिए जाने के बाद भी नियम विरुद्ध प्रक्रिया अपनाकर फाइल रोकी जा रही लगातार। जेडीए जोधपुर के वरिष्ठ सहायक संजय माथुर पर 50% रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। केएल पंजाबी के अनुसार वरिष्ठ सहायक संजय माथुर ने दबे शब्दों में 50% मुआवजा देने की व्यवस्था की बात कही। अधिकारियों पर पारदर्शिता न रखने का आरोप। भूमि आबकारी अधिकारी कंचन राठौड़ पर बार बार चक्कर कटवाने और प्रक्रिया स्पष्ट न बताने का गंभीर आरोप। ऊपर का सिस्टम का हवाला। सामाजिक कार्यकर्ता केएल पंजाबी के अनुसार पूछताछ के दौरान अधिकारियों की ओर से ऊपर का सिस्टम व 50% व्यवस्था जैसे कथित आरोप। शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंची। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय, नगरीय विकास विभाग और राज्य के मुख्य सचिव तक पहुंच चुका है, पर अब तक कोई समाधान नहीं। पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जेडीए अध्यक्ष और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह को दिए थे मामले को जांच कर जल्द निस्तारित करने के आदेश। प्रतिभा सिंह ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सुनीता चौधरी को मामले को जांचने की दी है जिम्मेदारी, मगर जेडीए अधिकारी आधी अधूरी जानकारी देकर उलझा रहे मामला। केएल पंजाबी ने बताया कि सुनीता चौधरी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर ने कहा है कि जेडीए ने पूजा अग्रवाल मामले पर दस्तावेज सहित जवाब देने से किया इनकार और एकमात्र कागज से प्रत्युत्तर में मामला बताया जेडीए स्तर पर ही निस्तारित। जेडीए जोधपुर लगातार कर रहा हाईकोर्ट आदेश की अवमानना। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के नियमों की अनदेखी कर रहा जेडीए जोधपुर। पीड़ितों द्वारा कथित 50% रिश्वत मांगने के आरोपों ने मामला और बना दिया गंभीर और पेचीदा। नमस्कार, इस वक्त हम हैं जोधपुर विकास प्राधिकरण में और हम संजय माथुर जी जो वरिष्ठ सहायक हैं उनसे जानकारी लेने आए हैं कि किस तरह से पूजा अग्रवाल जो उनकी भूमि आवंटीकरण का मैटर है वो हाईकोर्ट से सॉर्ट आउट हो गया है और उनको मुआवजे के आदेश हुए हैं। ऐसे में सहायक जो वरिष्ठ अधिकारी अभी यहाँ मौजूद हैं, चूंकि यहाँ पर अभी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी मौजूद नहीं है, कंचन राठौड़ जी मौजूद नहीं है, तो उस एवज में हम आपसे वर्जन लेना चाहते हैं कि सर अभी आपने पूजा अग्रवाल के मैटर पे क्या सोचा है। पूजा अग्रवाल का मैटर में न्यायालय ने आदेश दिया था कि इनको सुना जाए जी, तो एलओ ने इनको बुला के सुना जी, और ये कहा कि आपकी ज़मीन हमने अवाप्त नहीं की है जी, और चूंकि 2005 में भी हमने इनको कह दिया था कि आपकी ज़मीन नहीं जाएगी जी, और सॉर्ट आउट किया इनके मैटर को जी, और न्यायालय के आदेश की जो पालना थी उसका निर्णय करते हुए जी, सक्षम अधिकारी से हमने स्वीकृति लेते हुए जी, एज एलओ ने निर्णय किया। सर मैं जानना चाहूंगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इनकी भूमि आवक्त नहीं की गई है और अभी पीड़ित राहुल जो इनके पूजा अग्रवाल के पति हैं उन्होंने बताया है कि उस भूमि पर इस समय बहुत मतलब भयंकर यातायात चल रहा है, सड़क बन चुकी है, तो ऐसी स्थिति में मैं ये मान सकती हूँ कि यहाँ पर जेडीए कह रहा है कि आप उस जमीन को, उस सड़क को तोड़ दीजिए और अपना प्लॉट बना लीजिए। क्या कहना चाह रहा है जेडीए इस बारे में? इसके बारे में तो अब ये तो जेई नहीं है, ये बताएंगे, फील्ड के स्टाफ बताएंगे, मैं तो एज एक बाबू हूँ। नहीं सर, जैसे आपना मतलब आपका लेटर भी मैंने पढ़ा है, उसमें एक समिति बनाई गई थी जिसमें जेडीए था, जिसमें आरटीडीएस का भी कुछ अधिकारी थे, इसमें कलेक्टर भी अधिकारी थे, जिन्होंने 2015 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि पर्टिकुलर जमीनें आवक्त की गई हैं और इनके मुआवजे दिए जाएंगे। लेकिन अभी जब मौके पे हम लोग गए हैं तो वहां पर बकायदा एक रोड निकल चुका है, जिस प्लॉट नंबर की आप बात कर रहे हैं 3 और 4A,
इस प्लॉट नंबर पे रोड निकल चुका है। तो ऐसी स्थिति में पीड़ित का प्लॉट बकायदा आवक्त किया जा चुका है, जेडीए कह रहा है आवक्त नहीं किया गया है। तो इस संशय का समाधान किस तरह से होगा? क्या अतिक्रमण करके समाधान करेगा राहुल, या कैसे क्या रहेगा? हमारे जो लेआउट में तो इनका प्लॉट नहीं गया है। अच्छा, आपके लेआउट में इनका प्लॉट नहीं गया है। और अगर खसरा नंबर के आधार पर इनका प्लॉट अगर पर्टिकुलर जमीन पर बकायदा वहां पर हाईवे निकला हुआ है, तो उस स्थिति में जो पीड़ित है, जिनको हाई कोर्ट से बकायदा राहत मिली है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे सर? उसके बारे में तब एलओ से आप बात कीजिए। तो सर अभी जैसे आपने कहा कि पूजा अग्रवाल जी को बकायदा सुना गया है, तो उसका कुछ तो डिसीजन निकला होगा। हाँ, निर्णय किया कि भाई आपकी जमीन हमने ली है। अच्छा, तो लिखित में आपने इसके जवाब दिया है उनको? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौके पर कुछ और बोल रहा है और फाइलें कुछ और बोल रही हैं। मुझे लगता है भोलाराम का जीव, आधुनिक भोलाराम का जीव फिर से पैदा हो गया है कि इस वक्त फाइलें कुछ और कह रही है जेडीए की और मौके की स्थिति कुछ और कह रही है। हिलवू समाचार की टीम और डिवाइन पावर की टीम ने वहां पर सर्वे किया है और ये जानने की कोशिश की है कि प्लॉट नंबर 3 और 4 कहाँ पर है, जहां पर बहुत ही हैवी ट्रैफिक चल रहा है, सड़क चल रही है। वहां पर जेडीए उसको बता रहा है कि प्लॉट इसमें आवक्त नहीं किया गया है और पीड़ित आज भी लगातार हाईकोर्ट के डिसीजन होने के बाद भी चक्कर लगा रहा है कि किस तरह से वो ये साबित करे कि मेरी जमीन ले ली गई है, आवक्त कर ली गई है, मुझे मुआवजा दिया जाए। इसके बारे में हम उपरोक्त अधिकारियों से भी बात करेंगे। तब तक के लिए हमने संजय माथुर जी से उनके वर्जन लिए हैं कि आखिर किस तरह से जो इल्जाम लगाए गए हैं, राहुल जो पति हैं, जो पूजा अग्रवाल है, जो पीड़िता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इल्जाम लगाया है कि जेडीए के अधिकारियों ने 50% की मांग की है, तो क्या उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी गहराई में हम जल्दी ही जाएंगे। तब तक के लिए हम आगे बात करते हैं उच्च अधिकारियों से। इस समय हम खड़े हैं पूजा अग्रवाल जी के पति राहुल सिंगल जी के साथ में, जो ये बताने के लिए हमें मौके पर लेकर आए हैं कि किस तरह से उनकी ज़मीन दहीजर से क्रॉस कर ली गई, सामने से सड़क निकाली गई, पुलिया निकाली गई। आखिर पूरा मामला हमने आपको समझाया है, लेकिन किस तरह से ज़मीन आवक्त की गई है और जेडीए कह रहा है कि ज़मीन आवक्त नहीं की गई है। हम आपको मौके पर प्रमाणित करेंगे कि किस तरह से ज़मीन को आवक्त करने के बाद जेडीए इसको छुटला रहा है। जी सर, बताएं प्लीज़। देखिए आप, ये ज़मीन जो है ये यहाँ से मेरी मतलब यहाँ से शुरू हो रही है। आप देखिए ये रोड है, ठीक है ना, यहाँ से ये रोड पूरा स्टेट हाईवे जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ से हमारी जो ज़मीन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैम चलते चलते ये सेम एरिया सामने भी है, ओके, सामने पूरा मतलब ये जो डीप है ये 170 है। टोटल आपकी ज़मीन का स्क्वायर फीट क्या होगा? लगभग करीबन 4500 गज है। 4500 गज होगा। हाँ जी। तो 4500 गज का आगे कितना हिस्सा जाएगा इस पुलिया से? आगे मैम करीब 3200 गज। 3200। वो जो ये ऊपर जो पुलिया बन गया इसमें करीबन 3000 गज जमीन जो है वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, ओके, ठीक है। और नीचे सड़क के रूप में अगर देखें अपन तो कितना आगे तक? सड़क के भी रूप में अगर मैम देखें आप तो 100 फीट के हिसाब से करीबन मोटा मोटी 4500 में से कुछ 600-700 गज बचेगी तो बचेगी, बाकी 3800-3900 मतलब कुल मिला के आपकी 4500 गज जमीन थी, जिसमें से आपके पास 600-700 गज बची है। हाँ, अंदाज बाकी सब जा चुकी है। ओके, मतलब अपन मान सकते हैं 38-39 जो मैम 600-700 जो गज जमीन बची है वो भी हमारे कुछ काम की नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये रोड जो है ये पूरा जो एरिया है ये रोड में ही है। अच्छा, 2025 का जो मास्टर प्लान आप बता रहे हैं, उस 2025 के मास्टर प्लान में सड़क कितनी चौड़ी दिखाई गई है? ये सड़क मैम करीबन एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, शायद 150 फीट या 200 फीट दिखाई गई। ओके, तो इसका मतलब आपका जो बचा हुआ ज़मीन है उसके ऊपर भी बकायदा जेडीए ने अपना कब्जा दिखाया है। बिल्कुल। ओके, स्टार्ट। देखिए ये जो ज़मीन है, ये मेरी जो ज़मीन है, ये पुलिया आ रही है इधर से, आप देखिए पूरी पुलिया आ रही है ये, ठीक है। वो जो एरिया है मोटा मोटी 70% एरिया वो पुलिया की वजह से ख़त्म हो चुका है ज़मीन का, ठीक है। और मोटा मोटी जो बाकी 20-25% जो ज़मीन है वो इस सड़क के अंदर जा चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोई टुकड़ा बचा हुआ है तो उधर बचा हुआ है, ठीक है, कुछ टुकड़ा बचा हुआ है तो इधर बचा हुआ है, मामूली सा, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो 90% जो ज़मीन है, 80% 85% ज़मीन हमारी जा चुकी है। सर, आपके साथ में राहुल सिंगल जी हैं, जो एक पीड़ित के रूप में आपसे मदद लेने आए हैं और मिशन राइट एंड जस्टिस भी इस पे काम कर रहा है। जेडीए का ऐसा क्या मैटर है सर जिसमें राहुल सिंगल और उनकी परिवार बहुत डिस्टर्ब है और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, थोड़ा शॉर्ट में करके। राहुल सिंगल जी द्वारा नियमानुसार ज़मीन खरीदी गई, उस ज़मीन पर सड़क निर्माण किया गया और अवाप्त की गई, उसके भुगतान का दायित्व जोधपुर विकास प्राधिकरण के ऊपर था। लेकिन
जोधपुर विकास प्राधिकरण टाला मटोली कर रहा है उनका भुगतान करने में। इसको देखते हुए उनके द्वारा पहले अधीनस्थ न्यायालय गए और वहाँ से भी जेडीए के खिलाफ आदेश हुए, लेकिन जेडीए ने उसका पालन नहीं किया। फिर इनको हाई कोर्ट तक जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में ऑर्डर देकर के आदेश किया कि 6 सप्ताह में प्रकरण का निस्तारण करे जेडीए, लेकिन जेडीए द्वारा 2 माह तक भी इस प्रकरण के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई और प्रकरण को लटकाए रखने और रिश्वत वसूली के लिए रोक करके रखा गया। जब पीड़िता पूजा अग्रवाल है वो बहुत पीड़ित चक्कर काट के जेडीए की परेशान हो गई, तब उनके द्वारा मुझसे मदद की गुहार की गई। मेरे द्वारा उसके बाद पश्चात जेडीए में लिखित में कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया गया, और जेडीए द्वारा मुझे सूचित किया गया कि आप पूजा अग्रवाल को बुलाइए, उनके बयान लेंगे हम, जबकि सारी कानूनी कार्रवाइयाँ हो चुकी थी। इस प्रकरण में कहीं भी बयानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम विभागों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर किए जाते हैं। लेकिन इन्होंने मात्र खानापूर्ति और परेशानी करने की नीयत से पूजा अग्रवाल को बुलाया और खानापूर्ति के लिए उनके बयान लिए, और कुछ दिन बाद ही उनके द्वारा मिलावटी जवाब पेश कर दिया गया, जिसमें कि जो जवाब इन्होंने दिया, निर्णय दिया है, उनके खुद के ही जो शब्द हैं वो उनके खुद के शब्दों को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि कहीं पर भी लागू नहीं होते हैं और एकदम गलत हैं पारदर्शी तौर पर। क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में कि राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा मुआवजे राशि के लिए बाकायदा पीड़िता जो है पूजा अग्रवाल उनको राहत मिल चुकी है मुआवजे के लिए, और एक तरफ जेडीए कह रहा है कि ज़मीन आवत्ति नहीं की गई है, और राहुल जी जो कि प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो पीड़िता के पति हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल रहा है। क्या कहेंगी आप इस व्यवस्था को? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि न्यायालय से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर ये जेडीए हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, अगर न्यायालय के आदेशों की अवमानना की जा रही है तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है जनता के लिए। तो मिशन राइट एंड जस्टिस सिर्फ एक ही बात पूछता है कि आम आदमी कहाँ जाएगा अगर न्यायालय के भी आदेशों की अवमानना की जा रही है। तो इसका जवाब जेडीए मुझे दे, या मिशन राइट एंड जस्टिस को इसका जवाब चाहिए। थैंक यू।